अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सदर ममलिकत आरिफ अलवी के इस्तीफ़े की बाज़ गश्त सुनाई देने लगी है। सदर ममलिकत के साथ जुम्मे के रोज़ एक बड़ी अहम तरीन मुलाकात हुई है दो बड़ों की। समझ रहे हैं कि दो बड़े कौन से हैं, और उनकी मुलाकात की ख़बरें मार्केट में फैली हुई हैं कि तवील मुलाकात हुई है। अब 3 इशूज़ हैं जो बताए जा रहे हैं कि सदर ममलिकत मुमकिना तौर पर सदर ममलिकत के साथ डिस्कस हुए हैं। एक तो इस्तीफ़े के हवाले से कि उनकी मुद्दत पूरी होने जा रही है इस महीने की 8-9 तारीख को, और वैसे तो आइनी तौर पर यह है कि सदर ममलिकत तब तक ये ओहदा अपने पास रख सकते हैं चाहे उनकी मियाद ख़त्म हो जाए। उसके बावजूद वो ओहदा रख सकते हैं अपने पास जब तक नए सदर ममलिकत हल्फ नहीं उठाते, नए सदर ममलिकत नहीं आ जाते। क्योंकि इस वक्त सदर ममलिकत अगर मुद्दत पूरी हो जाती है तो उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है मौजूद, यानी सदर का इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है, कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियाँ, वो इस वक्त मौजूद नहीं है, उनका वजूद नहीं है। तो सदर ममलिकत का इंतखाब तो नहीं हो सकता, इसलिए आरिफ अलवी साहब कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कुछ अरसे से आरिफ अलवी साहब के हवाले से ख़बरें गर्दिश करती रही हैं कि उनको कहा गया है कि इस्तीफ़े के लिए कहा गया है कि आप इस्तीफ़ा दे दें मुद्दत पूरी होते ही। और फिर सादिक संजरानी के लिए कहा जा रहा है कि चेयरमैन सेनेट जो है सादिक संजरानी साहब, वो सदर ममलिकत का कायम मकाम सदर ममलिकत का ओहदा संभालेंगे और फिर वो कंटिन्यू करेंगे तब तक जब तक नए सदर नहीं आते, तब तक कायम मकाम सदर ममलिकत के थ्रू ये मामला चलाए जाएंगे सरबराह रियासत के। तो सदर ममलिकत ने कुछ ब्लेंडर भी किए, कुछ ऐसे इक़दामात किए जो इदारों को अच्छे नहीं लगे, इदारों की नज़र में वो उनके मफादात में नहीं थे। पब्लिकली भी अवामी हलकों में भी, सियासी हलकों में भी, सहाफ़ती हलकों में भी यही बातें चल रही थी कि ये इदारों को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। मिसाल के तौर पर अभी रिसेंटली सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल जो थे, इन पर दस्तखत तो हो गए और ख़बरें भी चल गई मार्केट में कि सदर ममलिकत ने दस्तखत कर दिए दोनों बिलों पर और बिल जो है वो कानून का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन 24 घंटे के बाद सदर ममलिकत ने ट्वीट करके उसकी तरदीद कर दी और कहा कि जी अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर मैं कहता हूँ कि मैंने दस्तखत तो किए नहीं है, मैंने तो अपने सेक्रेटरी को कहा था कि ये वापस भेज दो पार्लियामेंट को। और इसमें भी सदर ने ब्लेंडर मारा कि भाई वापस आप ज़ुबानी कलामी तो होता नहीं है। आइन में ये लिखा हुआ है कि सदर ममलिकत अगर किसी बिल पर दस्तखत नहीं करते और वापस पार्लियामेंट को भेजना चाहते हैं तो उस पर सदर ममलिकत नोट लिखेंगे, एतराज़ अपना उसमें लिखेंगे कि मुझे क्या एतराज़ है, और गाइडलाइन अपनी तजावीज़ भी देंगे कि भाई मेरी तजावीज़ ये है, मेरी राय ये है, इस मेरी राय के को नज़र में रखकर इसको दोबारा तरमीम की जाए, इसमें तरामीम की जाए और दोबारा से पास किया जाए। ये नोट लिखा जाता है। और माजी में सदर ममलिकत ने जो भी बिल पास पार्लियामेंट को वापस भेजा है तो ऐसा किया है। नेब के बिल पे भी किया था, मुख्तलिफ बिलों पर सदर ममलिकत ने नोट अपना एतराज़ लिखा था और तजावीज़ और अपनी राय भी दी थी। लेकिन ये बिल पहले बिल थे जो सदर ममलिकत ने ज़ुबानी कलामी कह दिया कि जी वापस भेज दो। ये भी एक नाअहली है, ये न सिर्फ नाअहली है, ये एक केस बन सकता है कि आप ज़ुबानी कलामी कैसे भेज सकते हैं। तो फिर सदर ममलिकत ने कहा कि जी मैंने तो दस्तखत किए ही नहीं है, जबकि ज़राए के ऐवान सदर के ज़राए के हवाले से जो ख़बरें चलती रहीं कि सदर ममलिकत ने दस्तखत किए थे लेकिन बाद में मुकर गए, क्योंकि पीटीआई के ही है ना, तो पीटीआई के लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। पीटीआई के लोगों को अल्लाह हिदायत दे, और शायद हिदायत भी इनके नसीब में नहीं है, क्योंकि ये सच बोलना इनके ख़मीर में है ही नहीं। इन्होंने झूठ ही बोलना होता है, एक दिन एक बात, दूसरे दिन दूसरी बात। क्योंकि इनके कायद जो है, इनके लीडर जो है इमरान खान साहब, वो ही ऐसा कर रहे होते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं करेंगे।
तरबियत भी ऐसी ही कर रहे हैं इमरान खान इनकी। वो देख रहे हैं कि हमारा लीडर कह रहा है कि जो यू टर्न लेते हैं वो अजीम लोग होते हैं, यानी झूठ जो बोलता है वो अजीम होता है। सुबह को एक बात, दोपहर को दूसरी बात, दोपहर को तीसरी बात, फिर शाम को चौथी बात, फिर रात को पांचवी बात। दिन में 5 मौक़िफ़ इमरान खान तब्दील करते रहे हैं। तो आरिफ अलवी साहब भी उनके पार्टी के हैं, ज़ाहिर है, तो उनकी तरबियत में रहे हैं, तो इसीलिए शायद वो मुकर ही गए और उन्होंने कहा कि मैंने दस्तखत नहीं किए। तो कहा जा रहा है, जो ख़बरें चल रही हैं कि सदर ममलिकत के साथ कल की ये जो जुम्मे की जो मुलाकात थी दो बड़ों की, उसमें मुमकिना तौर पर उनको ये कहा गया है कि इस्तीफ़ा दे दें, 9 तारीख को आप फ़ारिग हो जाएंगे, 8-9 के दरमियानी शब या 9 को, तो आप रुखसत हो जाएं मेहरबानी करके। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पहले भी इनको कहा गया था सदर ममलिकत को कि आप मुद्दत पूरी होते ही आप इस्तीफ़ा दे दें। शायद इस्तीफ़ा की वजह से पहले दस्तखत किया था सदर ने, ये कहा जा रहा है कि सदर ने दस्तखत किया था, ये मुकर इसलिए गए क्योंकि दस्तखत के बाद इनको पैगाम मिला कि जी आप मुद्दत पूरी करके इस्तीफ़ा दे दें। तो सदर ने फिर मुकर ही गए कि भाई आप मेरे से इस्तीफ़ा ले रहे हो तो मैं मुकर ही जाता हूँ, मैंने दस्तखत किए ही नहीं है, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर कहा। तो ये एक ब्लेंडर था, इस पर शायद मुलाकात में इस मामले पर भी शायद डिस्कस किया गया है कि सदर ममलिकत रुखसत हो जाए, चलते बने। और दूसरा जो बताया जा रहा है कि एक और ऑप्शन भी सदर ममलिकत के साथ डिस्कस किया गया है, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल जो है, ये मामलात, इसके मामलात भी दस्तखत न करने वाला इशू ये भी डिस्कस किया गया है। और 3 इशूज़ बुनियादी तौर पर बताए जा रहे हैं। तीसरा इशू है इंतखाबात की तारीख़ का, कि सदर ममलिकत क्योंकि इंतखाबात की तारीख़ अनाउंस कर सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि 72 घंटे बहुत इम्पॉर्टेंट है, आने वाले 2-3 दिन या 4 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें सदर ममलिकत तारीख़ भी अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन सदर ममलिकत तारीख़ कैसे अनाउंस कर सकते हैं आर्टिकल 58 के तहत? लेकिन इलेक्शन कमीशन को इन्होंने पहले लिखा था, तो इलेक्शन कमीशन ने इनको समझाया कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की शिक 57 जो है उसके तहत ये अख्तियार आपका नहीं है, ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। क्योंकि गुज़श्ता हुकूमत PDM की हुकूमत जाते जाते ये अख्तियार इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके ये अख्तियार इलेक्शन कराने का और इलेक्शन की तारीख़ देने का इलेक्शन कमीशन को देकर गई है। सदर ममलिकत के पास अख्तियार पहले था, अब नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने उनको बताया, जवाब दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, बल्कि उनको बुलाया था कि आप आएँ, सदर ममलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप आएँ और मेरे साथ मुशावरत करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनकार कर दिया, माजरत कर दी कि क़िबला आपका एहतराम बजा और हमेशा रहेगा, आप सरबराह ममलिकत हैं, लेकिन ये अख्तियार आपका नहीं है कि आपके साथ में आकर मुशावरत करूं इंतखाबात की तारीख़ पर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने माजरत कर दी कि आपका अख्तियार नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है, इसीलिए मुझे आपसे मुलाकात करने की कोई लोड़ नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सदर ममलिकत ने राय ली वजारत कानून से। वजारत कानून ने भी यही बात की जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन ने सदर को समझाई, सदर को जवाब में बताई। वजारत कानून ने उनको कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है ये बिल्कुल दुरुस्त है, आपके पास अख्तियार नहीं है, आपकी सवाबदीद अब नहीं रही इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत की, इसीलिए ये इलेक्शन कमीशन को काम करने दे। तो ये 3 इशूज़ डिस्कस किए गए हैं मुमकिना तौर पर सदर और 2 बड़ों के दरमियान मुलाकात में। चौथे फ्लोर पर कहा जा रहा है कि जहाँ पर ऐवान सदर के चौथे फ्लोर पर सदर का ऑफिस है, वहाँ पे जुम्मे के रोज़ ये ख़बरें आई हैं कि जुम्मे के रोज़ किसी को जाने की, कई घंटों तक किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। किसी स्टाफ को, अमले को, ऐवान सदर के अमले को भी ऊपर चौथे फ्लोर पर जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि 2 बड़ों की मीटिंग चल रही थी सदर ममलिकत के साथ। अब नतीजा, सदर ममलिकत ने आज लाहौर जाना था और 4 दिन के लिए शेड्यूल ये बताया जा रहा है कि 4 दिन के लिए लाहौर जाएंगे और 4 दिन के बाद वापस आएंगे। लेकिन इन 4 दिन में कभी इम्कान बताया जा रहा है कि कोई अहम डेवलपमेंट भी हो सकती है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।